बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, ऐसे नजरियात अफसोसनाक हैं। मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर डालने के लिए रास्ते तलाश कर रही है। पाकिस्तान में तमाम सरमायाकारी, चाहे वो अमरीकी हो या चीनी, शफाफ और यकसां जांच पड़ताल की जानी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने यहाँ तैनाती के बाद रोजनामा जंग और दी न्यूज़ को दिए गए पहले खुसूसी इंटरव्यू में किया। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की तब्दीली जैसे वसी पैमाने पर साजिशी नज़रियात को बदकिस्मती से ताबीर किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अमरीका के पाकिस्तान के साथ तवील और इंतहाई अहम ताल्लुकात हैं। हम एक आज़ाद, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस मांगने के हवाले से एक सवाल के जवाब में अमरीकी सफ़ीर ने कहा, फ़ज़ाई अड्डों के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से एक सवाल के जवाब में अमरीकी सफ़ीर ने कहा, इलाकाई सलामती उस वक्त पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के लिए एक अहम मसला है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिविल जौहरी मुआहिदा नहीं किया, ताहम पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से ताउन के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स का मामला है, जिसमें वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास को ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक भी मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में दरामदी गंदम की तकसीम के तरीक़ाकार, दरामदी यूरिया खाद की कीमत और के इलेक्ट्रिक के बिजली के नेट से मुतालिक समरी समेत 11 निकात पर बात होगी। आगे बढ़ें, दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद किसान इत्तेहाद का धरना जारी है। किसानों का कहना है, जब तक हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं होते धरना जारी रहेगा। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम किसान इत्तेहाद के धरने में मौजूद हैं। आज धरने को तीसरा रोज़ शुरू हो चुका है और किसान इत्तेहाद के जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो भी हुकूमत के साथ जारी है। और इस वक्त सुबह के औकात में यहाँ पर किसानों की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। और अभी कुछ देर पहले जो है वो किसान इत्तेहाद के जो लीडर हैं खालिद हुसैन बाट, उन्होंने एक मीडिया टॉक भी किया। उनका कहना था कि जो इंतज़ामिया ने रातों रात जो है वो जिना एवेन्यू पे और फैसल एवेन्यू पे चारों तरफ कंटेनर लगाए हैं, उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर ना हटाए गए तो हम खुद उनको हटा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं जाते ये धरना जारी रहेगा और हो सका तो हमें डी चौक जाना पड़ा तो हम डी चौक भी जाएंगे। जी। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में आंधी और तूफान से कम 17 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक एक अहलकार का कहना है अमवात की तादाद सैकड़ों तक पहुंच सकती है, ताहम गवर्नर का कहना है अमवात की हतमी तादाद की फ़िलहाल कोई तस्दीक नहीं हो सकी। मुतासिरा रियासत के एक शहरी का कहना है तूफान के दौरान इलाके में ऐसी तबाही हुई है जैसे यहाँ एटम बम गिरा दिया गया हो। सदर बाइडन ने खदशा जाहिर किया कि अमवात की तादाद बढ़ सकती है। फ्लोरिडा के गवर्नर का कहना है तूफान से जो तबाही हुई है वो 500 बरसों में नहीं देखी। सबसे ज़्यादा फोर्ट मेयर्स मुतासिर हुआ है और रियासत में अब भी 26 लाख से ज़ायद शहरी बिजली से महरूम हैं। तूफान अब निस्बतन कम शिद्दत के साथ जनूबी कैरोलिना की जानिब बढ़ रहा है। दादू की तहसील जोही के फ्लड प्रोटेक्टर बंद पर बना लिए हुए सैलाब मुतासरीन गुज़श्ता एक माह से खैमों की अदम दस्तयाबी के बायस चारपाइयों के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बच्चे जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। जी, मैं अभी जोही फ्लड प्रोटेक्टर बंद के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ से बिल्कुल हम अगर 7 किलोमीटर रास्ता तय करेंगे तो 7 किलोमीटर तक आपको हद निगाह तक सिलसिला मुतासिर नजर आएंगे बैठे हुए खुले आसमान तले। और दिलचस्प सूरत हाल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है, आप देखें कि यहाँ पे इनको क्या खेमे में ये चारपाई है, यही इनका वाहिद साहिबान बनी हुई है। इसी के धूप से बचने के लिए इसी का सहारा होता है। इसके अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि ये चारपाई इनके लिए साया बनी हुई है। ये बच्चों की हालत देखें, ये बच्चे हैं ये जो इनको जिस्म के ऊपर दाने निकलाए हैं, स्किन की डिजीज़ हो रही है, ये गंदा पानी और मच्छरों का अजाब है। और यहाँ पे तकरीबन 90% मुतासरीन हैं जिनको ना खेमे मिले हैं, ना मच्छरदानियाँ मिली हैं, ना साफ़ पानी मैसर है।
पडीदन में बारिशों और सैलाब को गुजरे कई रोज गुजर गए, ताहम मुख्तलिफ स्कूल से बारिश और सैलाब का पानी ताहाल नहीं निकाला गया, जिसके बाद स्कूल बंद हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, सिंध में सैलाब की तबाहकारी अब भी जारी है, जिसके दूर दूर तक असरार नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पडीदन के करीब साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी व साबिक MP मरहूम मुलार खान राजपर के गांव में, जहां पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में अब भी बारिश का पानी जमा है। पानी की निकासी न होने की वजह से गुज़श्ता 3 माह से इस स्कूल में तदरीस अमल मुअत्तल है। इस स्कूल के मासूम तलबा ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर नौशर फजल हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हमारे स्कूल से पानी निकाला जाए, ताकि हम दोबारा स्कूल जा सकें और अपनी तालीम को जारी रख सकें। जी, नौशहर फिरोज में 1 माह पहले सेम नाले में पड़ने वाला शिगाफ ताहाल पुर नहीं किया जा सका, जिसके बायस 100 गाँव समेत सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ गई है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात बताएंगे गुलाम मुस्तफ़ा। जी, भिरिया के करीब सीम नाले को पड़ने वाला शिगाफ जो है वो 1 माह गुजर जाने के बावजूद भी पुर न हो सका है, जिसकी वजह से तकरीबन 100 से ज़ायद गांव जो हैं वो मुतासर हुए हैं। ये सैलाबी रला पडदन नौशहर फरोज राब्ता सड़क से ओवरफ्लो करता हुआ दरिया खान और मसरजीवा की तरफ आगे बढ़ रहा है। सैकड़ों जो है एकड़ फसल जो है वो इस पानी की वजह से ज़ेर आब आ गई है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत कई रोज से इस शिगाफ को पुर करने में मसरूफ़ है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस शिगाफ को पुर करने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। बारिश और सैलाब के बायस रोहड़ी से कराची के दरमियान 1 माह से ज़ायद अरसे से मुअत्तल ट्रेन ऑपरेशन आइंदा 1 से 2 रोज़ में बहाल होने का इम्कान है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर के मुताबिक नवाबशाह और पडीदन सेक्शन पर ट्रैक बहाल हो चुका है। पहले मरहले में 5 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तफसीलात से अपडेट करेंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और सैलाब के बायस नवाबशाह और पटीदन सेक्शन के मुकामात पे कई फुट पानी खड़ा हो गया था रेलवे ट्रैक पे, जिसके बायस रेलवे का ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पे तकरीबन 1 माह से ज़ायद हो चुका है, मुअत्तल था। लेकिन रेलवे के मुसाफिरों के लिए अब खुशखबरी है। आइंदा 1 से 2 रोज़ में इस ट्रैक पे 5 मुसाफिर ट्रेनें चलाए जाने का इम्कान है। DS रेलवे इरफानुल हक से जानते हैं। रेलवे ट्रैक जो है हमारा ML1 जो है ये बिरिया रोड और पटीदन के दरमियान ये काफ़ी डैमेज हुआ था, फिर उसके बाद नवाज शाह की अप्रोच पे हुआ था। ट्रैक को सिक्योर करके फ्रेट ऑपरेशन फुली हमने अलाउ कर दिया है, गाड़ियां आ रही हैं और इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 डे हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन हो रहा है, हम 5 गाड़ियां जो हैं वो चलाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, रोहड़ी से कराची के दरमियान फ्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि आइंदा 1 से 2 रोज़ में 5 मुसाफिर ट्रेनें चलाए जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा 15 रोज़ में इस पूरे ट्रैक पे जो है ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे बहाल होने का इम्कान है। जी, नवाबशाह समेत मुल्क भर में तूफानी बारिशों से मुतासिरा रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। मुसाफिर ट्रेनें चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह समेत मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों के बायस रेलवे ट्रैक पर पानी आने की वजह से रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया था। अब जुज़वी तौर पर इसे बहाल कर दिया गया है। इस सिलसिले में रेलवे हुकाम का कहना है कि इस वक्त गुड्स ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है, जबकि उनका ये कहना है कि मुसाफिर ट्रेनें चलाने के लिए भी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि यकम के बाद में जो है मुसाफिर ट्रेनें चलाई जाएंगी, और जबकि उनका ये कहना है कि मुसाफिर ट्रेनों को चलाने के सिलसिले में पहले कदम के तौर पर इन ट्रेनों की रफ्तार स्लो रखी जाएगी। आपको बताएं कि मुल्क की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भी बिजली गिरने को तैयार है। हुकूमत ने 1 अक्टूबर से बरामदी यूनिट्स के लिए रियायती निर्खों पर बिजली की फराहमी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इरफानुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। वजारत तवानाई की जानिब से जारी मुरासले के मुताबिक वजारत तजारत की सिफारिश पर बरामदी सनतों को फ़ी यूनिट 9 सेंट की रायत का दुरानिया 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के मालकान को आगाह कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर से इन्हें बिजली की फराहमी में कोई रायत नहीं मिलेगी, जिससे एक्सपोर्टर्स इंतहाई परेशानी का शिकार हो गए हैं। आज नोटिफिकेशन जारी किया है पावर डिवीजन ने कि जी वो जो कंसेशन थी वो ख़त्म कर दी गई है और 1 अक्टूबर से वो कंसेशन जो है ना
वो नहीं मिलेगी, फुल रेट लगेगा। तो वो आज के डॉलर के हिसाब से तकरीबन 42 रुपये बनता है। तो जो 24 रुपये हम बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, जो वीविंग है, चाहे वो प्रोसेसिंग है, चाहे वो स्पिनिंग है, और काफ़ी स्पिनिंग मिलने बंद हो गई हैं, और प्रोसेसिंग हमारी आधी से ज़्यादा फैसलाबाद की बंद है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मजदूरों की डाउन साइजिंग में तेजी के खदशात भी बढ़ गए हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई तो असीं भुखे मर जाएंगे, की करांगे, असीं किधर जावांगे। एक्सपोर्टर्स की हुकूमत से अपील है कि टेक्सटाइल ज़र मुबादला कमाने के साथ साथ लाखों मजदूरों के रोज़गार का भी वाहिद सहारा है। इसीलिए हुकूमत बरामदी यूनिट्स को रायती नरखों पर बिजली की फराहमी जारी रखे। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम आलमी टाइटल के लिए फ़ाइट करेंगे। दिसंबर में मोहम्मद वसीम का मुकाबला WBC फ्लाईवेट टाइटल होल्डर मैक्सिको के जूलियो सीजर से होगा। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम की WBC वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट दिसंबर में मैक्सिको में होगी, जहां मौजूदा चैंपियन मैक्सिको के जूलियस सीजर मार्टिन्स उनके मद्दे मुकाबल होंगे। मार्टिन्स 2019 से WBC फ्लाईवेट चैंपियन हैं। मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल की फाइट की तैयारी के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में ट्रेनिंग करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए तज़ीनो आराइश शुदा चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया है। क्रिकेट ग्राउंड शायकीन खुसूसन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवानों को खेलों की बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए तज़ीनो आराइश शुदा चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह किया। क्रिकेट ग्राउंड शायकीन और खुसूसन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवानों को खेलों की बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा और क्लब्स को खेल के फ़रोग और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए भी दस्तियाब होगा। इफ्तिताह के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुराने क्रिकेट ग्राउंड की तज़ीनो आराइश और क्रिकेट की बेहतरीन सहूलत फराहम करने पर रावलपिंडी कोर की कोशिशों को सराहा। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को भी बरी कर दिया गया। मरियम नवाज ने रद्द अमल में कहा, इमरान खान के साथ अब उनके कोच का काम भी खत्म है, जबकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का कहना था, इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगुनाह सुरखरू हुए सियासी इंतकाम का तारीख दौर का अंजाम ये हुआ। मरियम नवाज की बरियत पर नून लीग जश्न मना रही है। मुकदमे की समाअत शुरू होने पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया था कि एवानफील्ड अपार्टमेंट्स नेल्सन और निस्कोल कंपनी की मिल्कियत हैं, जो 1993 और उसके बाद खरीदी गई। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेनामी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने ये इजाज़तें मरियम के जरिए छुपाई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप जो कह रहे हैं इससे शवाहिद से साबित करें। अदालत ने कहा कि आपका केस शायद ठीक हो, मगर आप इसको साबित करने में नाकाम रहे। मुकदमे में बरियत पर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर किया गया। अब इमरान के साथ अब उनके कोच का काम भी खत्म है। इस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया। नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आए, क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं। अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज़ हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने बेटी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि मुखालफिन नाकाम और नामुराद हो गए, खुदा आपको इज्जत से वतन वापस लाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि खुदा ने झूठों को आज बेनकाब किया है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि, मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी मरियम नवाज को फ़ोन और कहा कि झूठ, बहतान तराशी और किरदार कशी की इमारत ढेर हो गई। बाद में दोनों ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज का बरी होना उस सियासी इंतकाम के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जिसके जरिए शरीफ खानदान को निशाना बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, साजिश के तहत आने वाली हुकूमत को तस्लीम कर लिया तो हम में और भेड़ बकरियों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए कौम को जल्द कॉल देने वाले हैं। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्टोरल फ्रॉड कह डाला। कहा, कौम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुआफ नहीं करेगी, उन्हें फौरी इस्तीफा देना चाहिए। शहबाज शरीफ हो गया अमेरिका, महंगे महंगे होटलों में ठहरा, उधर से साथ उसके अमेरिका गया है काम पे डालने वाली बिलावल। सिंध के लोग बेचारे सड़कों पे पड़े और बिलावल साहब अमेरिका जाके उनको पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। और शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, प्लीज हेल्प अस। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जो इनके हैंडलर समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। मैं इंशाल्लाह अपनी कौम को कॉल दूंगा और मैं कॉल देने वाला हूँ। तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ और जब मेरी तैयारी मुकम्मल हुई तो आपने आजाद कश्मीर में भी मेरे साथ आना है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टोरल फ्रॉड है। साबित हो गया ये नून लीग के साथ मिलकर मैच फिक्स करता है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। जो आप इनके साथ मिलकर अवाम के मैंडेट की खिलाफ वर्जी जो तुम करने जा रहे हो, ये कौम नहीं माफ करेगी तुम्हें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने का तजर्बा दुरुस्त साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इनका ख्याल है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ बनाएं तो इसके असरात मुल्क और फौज के निज़ाम पर मनफी होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीब पर तनकीद हुई है मगर किसी आर्मी चीफ की तैनाती पर नहीं हुई। ये तजर्बा जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, क्या ये दुरुस्त साबित हुआ है, क्या ये मुस्बत साबित हुआ है, उसका भी तज्जिया ज़रा कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि सीनियरिटी के हवाले से अगर आप आर्मी चीफ सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुस्बत असरात होंगे, वो मेरा ज़ाती ख्याल है। और मैं इस पर लंबी बात भी कर सकता हूँ कि उसके असरात फ़ौज पर और मुल्क के निज़ाम पर मनफी होंगे। अभी तक जो फैसले हुए हैं उन पर कोई ऐसी तनकीद नहीं हुई, जो एक्सटेंशन हुई हैं उन पर ज़रूर तनकीद हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर कोई तनकीद हुई हो। जो ऑडियो लीक सामने आई हैं जिससे जो इमरान खान साहब अमेरिका की साजिश की बात करते थे, अब पता चला कि उस साजिश की पूरी मनसूबाबंदी इमरान खान उनके सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने की। ये बड़ी संजीदा बात है कि जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और एक आला तरीन सरकारी अफसर जो है वो मिलकर हुकूमत के मामलात के अंदर मुदाखलत करें और एक साइफर जो एक सफ़ीर भेजे उसको बदल कर ये तासुर देने की कोशिश करें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुकूमत अमेरिका की हुकूमत कुछ कर रही है, तो ये मामूली बात नहीं है। आगे बढ़ें, खबर दें, गिलगित बल्तिस्तान से चित्राल तक 216 किलोमीटर तवील सड़क गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। 50 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस सड़क की बदौलत मुल्क में सयाहत को फ़रोग मिलेगा। मज़ीद बताएंगे गिज़र से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गिलगित चतराल एक्सप्रेसवे के बारगू के मुकाम पे मौजूद हूँ। गिलगित चतराल एक्सप्रेसवे का काम गुज़िश्ता दिनों शुरू हो चुका है। ये जो मंसूबा है तकरीबन 50 अरब रुपए की लागत से बन रहा है और ये गिलगित से शंदूर तक 216 किलोमीटर का ये जो सड़क है, इस पे इस वक्त 3 कंपनियों ने बाकायदा तौर पे काम शुरू किए हैं और इस रोड के बनने के बाद गिलगित चतराल और KPK के दरमियान जो ज़मीनी राब्ते हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। यहाँ के अवाम हुकूमत से मुतालिबा ये भी करते हैं कि रोड का जो काम है उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए इक़दाम करें ताकि जल्द अज जल्द ये रोड बने और गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के लोगों को सफरी सहूलियात फराहम हो सके। जी
हबीब बैंक लिमिटेड ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग से मुतालिक अमरीकी जज के बयान और ब्लूमबर्ग पर नशर की गई खबर में मुद्दई के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया है। अपने इलामिये में हबीब बैंक ने कहा कि वो इन इल्ज़ामात पर अपना दिफा कर रहा है। दहशतगर्द फाइनेंसिंग के सदेबाब के लिए बैंक का अज़्म अटल है। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक हबीब बैंक के कवायद और जवाबित का एतराफ़ खुद आलमी ज़ाब्ता कार करते हैं। इलामिये के मुताबिक हबीब बैंक की इस कोशिश का एतराफ़ दो तरीक़ों से होता है। एक तो अमरीकी अदालत ने बैंक पर बुनियादी जिम्मेदारी आयद करने की दरख्वास्त खारिज की है, और दूसरा ये कि बैंक पर ज़िमनी जिम्मेदारी का तयन भी कानूनी चाराजोई के बगैर मुमकिन नहीं। अमरीकी अदालत ने अभी तक मुकदमे का कोई फैसला नहीं सुनाया। हबीब बैंक लिमिटेड के मुताबिक वो 2018 से बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर अमल पैरा है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग के खिलाफ प्रोटोकॉल्स को आलमी माहिरीन की मदद से मजबूत किया गया है। गुज़श्ता रोज़ एक अमरीकी जज ने कहा था कि हबीब बैंक को दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के एक मुकदमे में ज़िमनी जिम्मेदारी के इल्ज़ामात का सामना हो सकता है।